इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो है। तो व्यूअर्स, मैं अल कबीर को एज ए यूनिट ले रहा हूँ वर्सेस करेंसी एंड गोल्ड। क्यों? इंशाल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चौधरी औरंगजेब साहब का जो विजन है, देखिए उस बंदे ने जो सेल्फ मेड बंदा है, करके मेहनत की है, टाइम पे डिलीवर किया है और अपने वादों की तकमील की है। औरंगजेब साहब ने किस तरीके से करके एक इसको एज इकोनॉमी के तौर पर लेके चले हैं। यकीन माने, जो लोग अल कबीर के साथ वाबस्ता है, जिंदगी बदल गई है, ठीक है ना। उन लोगों के दिन फिर गए हैं। इस तरह के जहन, इस तरह की लीडरशिप अगर हमारे मुल्क को मैसर हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। लोग हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं जी डॉलर किधर चला गया है, गोल्ड किधर चला गया है, रियल एस्टेट मार्केट है वो बेहतर हुई है। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको ये एनालिसिस करके दूंगा, जिसके बाद हर बंदे को क्लैरिटी हो जाएगी कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। कि हर बंदे का ख्वाब है कि मैं अमीर बनूँ, मैं पैसा कमाऊँ, मैं रातों रात अमीर बनूँ। 2016 से लेकर आज तक का हम देखते हैं कि जो वो लोग फ़ायदे में रहे हैं जिन्होंने करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, या वो लोग फ़ायदे में रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मियां मोहम्मद यासिर, मियां रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, आजकल का जो हमारे मुल्क का इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हमारी जो है ना करेंसी डी वैल्यू हो रही है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, इनफैक्ट हर कमोडिटी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है। तो अक्सर लोग हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं जी डॉलर किधर चला गया है, गोल्ड किधर चला गया है, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है। तो वो हम भी अक्सर हमारे जो दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो लाजवाब हो जाते हैं। उनको वहाँ पे कोई जवाब नहीं होता जी हम इनको क्या जवाब दें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एनालिसिस नहीं होता कि हम एनालिसिस करके बताएं जी गोल्ड बेहतर हुआ है या कि प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बेहतर हुई है। तो व्यूअर्स, मैं आज आपको ये एनालिसिस करके दूंगा, जिसके बाद हर बंदे को क्लैरिटी हो जाएगी कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। क्योंकि हर बंदे का ख्वाब है कि मैं अमीर बनूं, मैं पैसा कमाऊं, मैं रातों रात अमीर बनूं। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छा डिसीजन करना होता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन करना होता है। चले मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी जो 2016 से लेकर आज तक का हम देखते हैं कि जो वो लोग फ़ायदे में रहे हैं जिन्होंने करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, या वो लोग फ़ायदे में रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं अल कबीर को एज ए यूनिट ले रहा हूँ वर्सेस करेंसी एंड गोल्ड, क्योंकि अल कबीर के जो प्लॉट्स हैं वो हज़ारों में हैं, ठीक है ना। बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये वीडियो प्योरली मिडिल क्लास के लिए है, जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं, थोड़े पैसों से वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अल कबीर ने 2016 के अंदर फेज़ 2 लॉन्च किया, जिसके अंदर ए, बी और सी ब्लॉक थे। तो 2016 के साल के अंदर जो डॉलर था, डॉलर की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 105 और 105.60 का डॉलर था, राइट। उसके बाद 2016 के अंदर जो अल कबीर का जो है, अल कबीर की वैल्यू थी वो 15 लाख रुपीज़ थी, और उसमें 4 लाख की डाउन पेमेंट थी, और रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट में देनी थी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 15 लाख रुपया जो था वो हमने इकट्ठा ही हमने पे कर दिया। और एक मिस्टर ए था, वो वाइज था, अक्लमंद था। उसने देखा कि यार मतलब मुल्क के हालात क्योंकि ख़राब चल रहे हैं, तो बेहतर यह है कि हम जो पैसे हैं और उन पैसों से हम कोई डॉलर ख़रीद के रख लेते हैं, ताकि करेंसी की वैल्यू तो हमेशा बढ़नी ही होती है। प्रॉपर्टी का तो कोई पता नहीं होता, प्राइस नीचे है या कभी ऊपर जाएगा या कभी स्टैगनेंट हो जाए। तो उसने एक बंदे मिस्टर ए ने 2016 के अंदर 15 लाख रुपए के जो डॉलर ख़रीद के रखे, तो उसकी वैल्यू बनी 4.54 के ये उसने डॉलर ख़रीद लिए, ठीक है। और वेयर एज जो मिस्टर बी था, मिस्टर बी ने वो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी करेंसी मार्केट की या गोल्ड मार्केट की। उसने देखा कि चले मतलब मैं इसमें, उसने 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी और उसने अल कबीर में एक 3 मरले का प्लॉट ले लिया, और वो उसके बाद इंस्टॉलमेंट देता रहा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सूरत के मुताबिक इंस्टॉलमेंट देता रहा। तो उसके बाद चलते चलते जी 2023 आ गया, 2023 का फ़ैब आ गया, और इस अरसे के दौरान आप समझें कि प्रॉपर्टी मार्केट ने वर्स्ट परफॉर्म किया। इसके अंदर कोविड भी आया, ठीक है ना, हमारी इकॉनमी भी बड़ी डिस्टर्ब रही,
और प्रॉपर्टी मार्केट ने जो है ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वेयर जो करेंसी मार्केट थी उसने बड़ा हाई परफॉर्म किया। अनएक्सपेक्टेडली प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, करेंसी मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। और उसके बाद जो डॉलर है आज की रेट में अगर आप देखें तो जो डॉलर है वो आप समझ लें कि आज का जो रेट है वो 277.81 का ऊपर मार्केट के अंदर डॉलर का रेट है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मार्केट के अंदर गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सचेंज किया, अपने उसको लिक्विडेट किया इन टर्म्स ऑफ PKR। जिस बंदे ने ये डॉलर परचेज किए थे 2016 के अंदर 14,204.54 डॉलर परचेज किए, जब उसने अपनी आज के इस रेट के हिसाब से आज अपनी करेंसी को कन्वर्ट किया तो उसको अमाउंट मिली 39,46,164.77। ये वो अमाउंट लेके घर आ गया। जबकि दूसरा जो बंदा था जिसने अलकबीर में प्लॉट बाय किया हुआ था उसने इस टाइम A, B और C के अंदर कम अज़ कम प्लॉट 6 मिलियन का, यानी 60 लाख रुपए का प्लॉट है। जिसने करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है उसने प्लॉट ख़रीद लिया और उसका प्लॉट आज की डेट में वो 60 लाख रुपए का था। तो जिसने डॉलर परचेज किया, डॉलर वाले जो बंदे को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 24,46,616 प्रॉफिट उसको मिला जिसने डॉलर बाई किया था, ठीक है ना। और जबकि जिसने 15 लाख रुपए का अलकबीर टाउन में प्लॉट लिया, आज अगर वो इसको बेचता है 60 लाख रुपए का बेचता है तो अलकबीर का जो प्रॉफिट है वो 45 लाख रुपए बन रहा है। यानी कि आप देखें कि इससे ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो इकोनॉमी का नहीं हो सकता था। इस वर्स्ट सिनेरियो के बावजूद भी जिसने अलकबीर के अंदर 3 मरले का प्लॉट बाई किया आज उसने 45 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। और जिसने करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की उसने 24,46,616 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप ये देखें कितना डिफरेंस है इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट में। तो जो लोग कहते हैं जी एक्सपर्ट्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं जी देखें जी करेंसी कहाँ चली गई है, वो रेमिटेंस नहीं आ रही हमारे मुल्क के अंदर, तो खुदारा डॉलर को होल्ड करना, डॉलर को बाई करना छोड़ दें, अपने मुल्क की चीज़ों पे ट्रस्ट करें, प्रॉपर्टी में बाई करें। इसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार है, आपका अपना फ़ायदा तो है ही है, लेकिन इसके अंदर यकीन माने कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का पहिया चलता है। पता नहीं कितने हज़ारों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जो है ना वो मुंसलिक हैं। तो आप ये देखें कि आपको भी फ़ायदा हुआ, इस मुल्क की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हुआ, एक आम आदमी को भी रोज़गार मिला। तो प्रॉफिट का ह्यूज डिफरेंस देखिए जी व्यूअर्स। अब मैं आपको गोल्ड के साथ कंपैरिजन करता हूँ। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग पुराने ज़मानों में भी यही होता था कि गोल्ड को एज ए वेल्थ के तौर पर लोग होल्ड करते थे, जमा करते थे, ताकि ये हर मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे ये इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड को ख़रीदना थोड़ा मुश्किल काम होता है। गोल्ड की पहचान है, असल नकल की पहचान है। आम आदमी जो है वो करेंसी में तो जा सकता है, डॉलर ख़रीद के ले या किसी मनी चेंजर से, लेकिन गोल्ड खरीदना थोड़ा सा कदरे मुश्किल होता है। तो फिर भी मैं गोल्ड का कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ। गोल्ड जो है, गोल्ड 2016 के अंदर जो गोल्ड की प्राइसेस थी, पर तोला प्राइस जो हमारे मुल्क में चलती है वो थी 52,650। ये पर तोला प्राइस थी गोल्ड की 2016 के अंदर। तो एक अक्लमंद इंसान ने जो कि प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा उस तरह से ख्याल नहीं करता था, उसने क्या किया 2016 के अंदर उसने 15 लाख रुपए का गोल्ड ख़रीद के रख लिया। जब उसने 15 लाख को आप इस अमाउंट को 15 लाख में डिवाइड करेंगे तो जो गोल्ड उसने बाय किया 2016 के अंदर वो 28.49 तोला गोल्ड उसने लेके रख लिया और घर में भी रख लिया। टेंशन लग गई कि आज चोरी हो जाएगा, कल चोरी हो जाएगा, परेशानी भी लगी रही, ठीक है ना, लेकिन गोल्ड उसके घर में पड़ा रहा, महफूज पड़ा रहा। उसके बाद आज जो 2023 के आज की दिन हम इसका रेट लगाते हैं 2 लाख रुपया। आज 2 लाख का तोला सोना है बुरे तरीन हालात के अंदर, जबकि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, सुनने में ये आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू बनी वो बनी 56,98,000 रुपये। ये आज की डेट के अंदर इसकी लिक्विडेट वैल्यू जो है वो 56,98,000 का गोल्ड है। जबकि अलकबीर में अगर आपने प्लॉट बाई किया है जो कि 15 लाख का प्लॉट था, उसकी प्लॉट की प्राइस है
6 मिलियन, 60 लाख रुपया। और इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो है 45 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और गोल्ड के अंदर भी आपको अगर आप देखें, अगर आपने 15 लाख रुपए का गोल्ड बाय किया था तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू है ये आपका 45 से थोड़ी कम वैल्यू आ रही है। तो इस केस के अंदर भी देखिए गोल्ड के साथ भी कंपैरिजन हमने कर लिया है, तो उस सूरत में भी जो आप अल कबीर का जो प्रॉफिट है वो आपको 45 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये सारा एनालिसिस करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम हम ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हुए हैं। हमें पता नहीं होता कि ये ट्रेंड अच्छा है या बुरा है। हम लोगों को देखो देखी, जो लोग मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, एक भेड़ चाल बनी हुई होती है, हम उसकी तरफ भाग खड़े होते हैं, हम अपना समटाइम नुकसान भी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको कहने का मकसद ये था कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप कहीं भी आप चले जाएं, किसी दुनिया के किसी चीज़ से कंपैरिजन कर लें तो ये हर चीज़ से ऊपर आपको रिटर्न देती है। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि चौधरी औरंगज़ेब साहब का जो विजन है, देखिए उस बंदे ने, जो सेल्फ मेड बंदा है, उस बंदे ने यहाँ पे देखें कि ये हर जगह ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन चौधरी औरंगज़ेब साहब ने किस तरीके से करके एक इसको एज इकॉनमी के तौर पर लेके चले हैं और किस तरीके से करके मेहनत की है, टाइम पे डिलीवर किया है और अपने वादों की तकमील की है, जिसके बाद जाके लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा है। और यकीन माने, जो लोग अल कबीर के साथ वाबस्ता हैं, आप उन लोगों से जाके पूछें, जाके उन लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, ठीक है ना। उन लोगों के दिन फिर गए हैं और वो लोग दुआ गो हैं आज, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जहन, इस तरह की लीडरशिप अगर हमारे मुल्क को मैसर हो जाए तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम ये कर्ज़ों के, ये जो चंद बिलियन डॉलर के जो हमारे जिनके लिए हम अपने हाथ जोड़ रहे होते हैं, अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं IMF के लिए, वो हम अपने मुल्क से जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सब के सब विजन की बात है, ठीक है। मैं आज सल्यूट पेश करता हूँ चौधरी साहब को कि चौधरी साहब ने जिस तरीके से करके ये अपना जो है ना ये इस प्रॉपर्टी की मार्केट को एक ट्रेंड सेट किया है, और एक छोटे से, एक जिसके पास हज़ारों रुपया भी है ना, वो भी प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमारी हर तबके के लिए, हमारे मिडिल क्लास के हर तबके, उसके अंदर भी सेग्रीगेशन है, हर बंदे के लिए चीज़ें मौजूद हैं। तो हज़ारों वाले लोग लाखों में चले गए, लाखों वाले करोड़ों में चले गए। ये मैंने कंपैरिजन किया रेजिडेंशियल प्लॉट्स का। अगर हम यही कंपैरिजन मैं आपको कमर्शियल के साथ करके दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये भी हैरानकुन बात है, लेकिन वो इतनी हैरानकुन बात होगी कि वो तो आप शायद यकीन ना करें कि मैं ये बात ठीक भी कर रहा हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप चीज़ों को देखें तो कई 100 गुना बेहतर परफॉर्म किया है कमर्शियल सेक्टर ने, कमर्शियल प्रॉपर्टी ने अल कबीर के अंदर। रेजिडेंशियल का भी देखें कितना कंपैरिजन है, और ये हर बंदा आज डॉलर के पीछे भाग रहा है, ये डॉलर कहाँ चला गया, ये दिरहम कहाँ चला गया, पाउंड कहाँ चला गया। मैं गारंटी करता हूँ दुनिया की किसी करेंसी से कंपैरिजन कर लें, लेकिन अल कबीर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ऊपर टॉप के। तो व्यूअर देखिए, मैंने आपको एनालिसिस करके दिया है। ये एनालिसिस करने का मकसद ये था कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आजकल, क्योंकि वो मुल्क दूर होते हैं, बाहर हैं, तो उनको लगता, जो वीडियो देखते हैं या मीडिया के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लगता यही है कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। हालात इतने भी ख़राब नहीं है। तो व्यूअर, आप पाकिस्तान में अपना पैसा भेजें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको भी फ़ायदा है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, और इसके अंदर रिटर्न भी अच्छा है और आपकी सेफ्टी है। करेंसी तो जो है ना वो देखें, वो चोरी हो सकती है, खुदा ना खास्ता वो मिसयूज़ हो सकती है, वो उसके लिए आपको हिफाजत करनी पड़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं होता। तो व्यूअर, आपको इस हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शेयर करें। ये एक वेलफेयर के लिए मैंने बनाई है, लोगों की वेलबींग के लिए बनाई है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। जो लोगों के ज़हन में क्वेश्चन हैं, जो कन्फ्यूजन होती है लेके कि आपने करेंसी को होल्ड करना है ताकि वो कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो आपका बहुत शुक्रिया चैनल वॉच करने का।